हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एमकेज स्टडी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण। आप अगर इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने इससे पहले टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन की डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को देखने के बाद ये वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी से डिटेल में समझ में आएंगी। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं और बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म is called binomial nomenclature, which proposed by Carolus Linnaeus and practiced by biologists। जीवों के नामकरण की प्रणाली को द्विपद नामकरण कहा जा सकता है। जैसे कि आप इसके डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसी भी जीव जंतु का अगर हम नामकरण करते हैं तो किसके अंडर में करते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर में करते हैं। इसकी खोज, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जगत का पिता कहते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस को ही हम वर्गीकरण जगत का पिता, टेक्सोनॉमी ऑफ फादर कहते हैं। ठीक है, आइए हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड का मतलब जान लेते हैं। बायनोमियल मतलब होता है, बायो मीन्स होता है टू और मेल मीन्स होता है नेम एंड नोमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम। मतलब किसी भी जीव का दो नाम होता है, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जीवों का नामकरण किसके अंतर्गत होता है। तो नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डन बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जीवों का नामकरण एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इनके ही दिशा निर्देश पे, इनके ही रूल्स के आधार पे हम किसी जीव का नामकरण करते हैं। नोमेनक्लेचर इज नॉट एंड ऑफ सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी बट इज नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। नोमेनक्लेचर किसी टेक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ये नाम रखा जाता है। ठीक है, उनके नाम में ही उनका डिटेल छुपा होता है, इसलिए हम किसी हर जंतु का एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। उनका एक कॉमन नाम होता है और एक साइंटिफिक नाम होता है। तो ठीक है, नोमेनक्लेचर कोई टेक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है। ठीक है, टेक्सोनॉमी पे इसका अंत नहीं होता है। नोमेनक्लेचर नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन, डाटा जानने के लिए। आगे हम जब जीवों का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल समझ में आएगी, उसके नाम में कैसे उनका इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। चलिए हम नोमेनक्लेचर के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर हम किसी भी जीव का नाम, साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उनमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। ठीक है, पहले तो किसी भी जीव का दो नाम होता है, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। ठीक है, द साइंटिफिक नेम शुड बी इटैलिक इन प्रिंटेड फॉर्म एंड इट इफ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। अगर हम किसी भी जीव का नाम अगर बुक में प्रिंट कराते हैं तो हम उसको हमेशा इटालियन स्पेलिंग, इटालियन लेटर में ही उसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अगर हम उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, तो हमेशा उनके नाम के नीचे अंडरलाइन करेंगे। जीनस पे अलग अंडरलाइन रहेगा और स्पीसीज पे अलग अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं कि इनका नाम कैसे लिखना है। अब किसी भी जीव का अगर जीनस का नाम जीनस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट रहेगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, जीनस को कभी भी स्पीसीज के ऊपर नहीं लिखेंगे, स्पीसीज को हमेशा जीनस के नीचे लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि स्पीसीज के लास्ट वर्ड में ही जो वैज्ञानिक ने उसे खोजा होता है उसी में उसकी स्पीसीज में उसका लास्ट वर्ड में उनका नाम जोड़ा जाता है। जैसे राना टिग्रिस, जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, जिस वैज्ञानिक को उसका नामकरण किया है, उसका लास्ट वर्ड इरिस उसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में ही ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यही रूल्स के हिसाब से हम लिखते हैं।
आइए देख लेते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो जैसे हमने द्विपद नामकरण हुआ है वैसे ही त्रिपद नामकरण भी होता है। त्रिपद नामकरण क्यों होता है? कभी कभी इस लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स में एक ही तरह के बहुत जानवर हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं, तो उनको उस चीज़ से अलग रखने के लिए उनका त्रिपद नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था? हक्सली, स्ट्रिकलैंड एंड ट्रिनोमेन ने ये त्रिपद नामकरण किया था, जिसमें एक जेनेरिक नेम जीनस होता है, एक स्पीसीज नेम होता है और एक सब स्पीसीज नेम होते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में सब जीनस जोड़ा गया है या सब स्पीसीज जोड़ा गया है। तो आप इसको जान लेंगे कि इसमें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमेशा स्पीसीज एंड सब स्पीसीज जोड़ा जाता है। सब स्पीसीज मतलब वो जिस जानवर जो उसमें डिसिमिलैरिटीज रहेंगी वही चीज़ हम सब स्पीसीज में ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है व्हेन मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज विच हैव अ लार्ज वेरिएशन देन ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक ही तरीके के जानवर होते हैं तो उनको अलग करने के लिए हमने ट्राइनोमियल सिस्टम को अपनाया है, जो कि कैसे क्लासिफाइड होता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सब स्पीसीज को, इस स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज को ऐड करते हैं। और जब हम इसको भी लिखेंगे तो इसके नीचे भी अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टाइटोनिमी। टाइटोनिमी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग द एनिमल इन विच द जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम आर द सेम इज कॉल्ड टाइटोनिमी। मतलब कभी कभी ऐसा क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीसीज नेम एक जैसा होता है, तो उस टाइम पे वो कौन सा फॉर्म हो जाता है? टाइटोनिमी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब किसी भी जीव का जीनस और स्पीसीज नेम एक हो। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल लिख दिया है नाजा। नाजा जो इंडियन कोबरा होता है उसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। ठीक है, तो ये क्या है? टाइटोनिमी फॉर्म है, जीनस स्पीसीज एक जैसा है। आइए हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं किंगडम से। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले 5 किंगडम पढ़ा दिया है कि ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम किंगडम में बांटते हैं कि वो यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, उसमें सेल वॉल है कि नहीं है, न्यूक्लियस है कि नहीं है, उसके आधार पे हम पहले किंगडम में बांटेंगे। फिर उसके और अंदर उस ऑर्गेनिज्म रिसर्च करेंगे तो उसको फाइलम में बांटेंगे। 80 फाइलम है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 80 फाइलम में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म रखते हैं। फिर 108 क्लासेस है जिसमें हम बांटते हैं। फिर उसके बाद उसमें और डिटेलिंग करते हैं तो ऑर्डर में रखते हैं। फिर उसका और डिटेलिंग में जाते हैं तो फैमिली को रखते हैं। फिर उसका मेन नाम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, फाइलम को हम उसके फाइलम को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में नोटोपॉड है। नोटोपॉड मीन्स बैकबोन। बैकबोन का प्रेजेंट एंड एब्सेंस हम फाइलम में ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए पूरे 36 फाइलम में हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हम किसी भी 36 फाइलम है जिनको हम जो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं उसके आधार पे हम उनको अलग अलग फाइलम में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास बैकबोन है तो उसको हम कॉर्डेटा में रखेंगे, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसको हम किस में रखेंगे? नॉन कॉर्डेट में। जैसे कुछ कुछ होते हैं जिनमें कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं, आर्थ्रोपोडा, ऐसे ऐसे करके पूरे 36 हैं। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि चलिए हम हमारे आसपास जो डॉग रहते हैं उन्हीं का क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसको हम डोमेस्टिक डॉग बोलते हैं। पहले तो हमने देख लिया सीरियल वाइज कि हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, ये हमारा पूरा सिनेरियो है किसी की ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। तो पहले किंगडम। किंगडम में क्या है? ये एनिमलिया है, ये एक एनिमल है जो कि मल्टी सेलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये किस में रख दिया हमने? किंगडम एनिमलिया में। तो कुत्ते में क्या होता है? डॉग में क्या होता है? बैकबोन होता है। बैकबोन होता है तो बैकबोन किस में रखते हैं? हम कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक है, जिसको वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। अगर इस फाइलम को अगर आप सब फाइलम में बांट देंगे तो इसी में जो वर्टिब्रेट है तो उसको हम उसमें वर्टिब्रेट लिख देंगे। वर्टिब्रेट भी मतलब उसके पास नोटोकॉर्ड, बैकबोन है। क्लास है इसका मैमेलियन, मतलब ये मैमल है, इसके पास फर्म है, इसका खून जो है वार्म ब्लडेड है, ये हमेशा गर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये मैमेलियन क्लास में आ गए। अच्छा ठीक है, ऑर्डर में हम देखेंगे ये क्या खाते हैं, तो ये मीट खाते हैं, तो ये कार्निवोरा में आ गए। ठीक है, फैमिली में तो किसकी तरह मिलते जुलते हैं ये लोग? डॉग अक्सर जो लोमड़ी होती हैं, जैक,
सियार होते हैं जो जैकल वुल्फ इनकी तरह मिलते हैं, तो ये लोग किस फैमिली में आते हैं, सिनिडेई फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेन इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैनिस और स्पीसीज है ल्यूपिस। ठीक है, तो ये तो अब देखिए, अब डॉग तो हमने कहा कि ये लोग जैकान वुल्फ की तरह मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ इसमें डिसिमिलरिटीज ये है कि हम इसे पाल सकते हैं, लेकिन हम जैकाल या वुल्फ को पाल नहीं सकते। इसलिए हमने उनसे अलग करने के लिए इसको सब स्पीसीज में बांट दिया, जिसको बोलते हैं फैमिलरीज। ठीक है, तो सब स्पीसीज को ऐसे ही डिसिमिलरिटीज के साथ हम उनसे अलग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डॉग तो बहुत तरीके के हैं और बहुत जीव जंतु एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनको अलग करने के लिए उनसे सिमिलरिटीज को देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनसे मिलती जुलती नहीं है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक कैट। जो हमारे घर के आसपास जो बिल्लियाँ होती हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले किस किंगडम में रखेंगे, एनिमेलिया में रखेंगे, क्योंकि एक मल्टीसेलर यूकेरियोटिक है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में रखेंगे क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास बैकबोन है। अभी हम एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल में वीडियो डालेंगे, इसमें हम 36 फाइलम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जान लीजिए कि अगर किसी के पास बैकबोन है तो वो किस फाइलम में रखा जाएगा, कॉर्डेटा में रखा जाएगा। सब फाइलम वर्टिब्रेट, जिसके पास बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट, जिसके पास नहीं होता है उनको इनवर्टिब्रेट। क्लास मैमेलियन, इनके पास भी फर होता है, ये भी इनका भी जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। ये भी कार्निवोरस ऑर्डर में आते हैं क्योंकि ये भी मीट खाते हैं। ठीक है, फैमिली इनका फिलिडेई है। फिलिडेई मतलब कैट जो होती हैं वो टाइगर से भी मिलती जुलती हैं, लॉयन से भी मिलती जुलती रहती है, तो ये लोग एक ही फैमिली में आते हैं, इसलिए इनको फिलिडेई फैमिली में रखते हैं। ठीक है, आइए इनका जीनस नेम क्या है, जीनस नेम इनका फिलीज है और स्पीसीज जो है वो कैटस है। ठीक है, तो ये इनका मेन साइंटिफिक नेम क्या है, फिलीज कैटस, और इनका ये पूरा क्लासिफिकेशन कि ये इनके पास पर है कि नहीं है, ये क्या खाते हैं, किसकी तरह मिलते जुलते हैं। ठीक है, इनके पास बैकबोन है कि नहीं है, ये सब डिटेल हमारा क्लासिफिकेशन करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका लिए वीडियो यूजफुल हुई हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।